अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इंतकाम नहीं लेना, टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बालाज का आखिरी बयान। वो किसी सूरत इंतकाम, दुश्मनी, इन सब में पड़ना ही नहीं चाहते थे। मरने से पहले क्या बातें करते रहे, वीडियो सामने आ गई। आज की वीडियो में हम इसको शामिल करेंगे। बालाज के कत्ल की लाइव वीडियो कौन बनाता रहा, किसको तस्कीन देने के लिए, किसको सुकून देने के लिए उसको तड़पता हुआ, उसको मरता हुआ दिखाना ज़रूरी था। कौन था जो मिला हुआ था, कौन था जो उनके अपनों में से जो है वो सांप था, जो मुसलसल हर चीज़ की रैकी करता रहा और बताता रहा शूटर्स को कि कब तुम लोगों ने सामने आकर इसको कत्ल कर देना है। अमीर बालाज के दोनों कातिलों का जो मुल्क से फरार होना और उनको वीडियोस भेजना, ये क्या मामला है? कौन बीच में ऐसा था जो वलीमे की तकरीब को चुनता है और वहाँ पे बताता है कि वहाँ पे कदरे शादी के मुकाबले में जो है वलीमे की तकरीब में कम सिक्योरिटी है। फरार होने की भी सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो मंजर आम पर आ गई हैं। ट्रक वाला ग्रुप जो है अब क्या करने जा रहा है, क्या वो पुलिस पे यकीन कर रहा है? उन्होंने जो है बेहतर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर दी है। उन्होंने गवर्नमेंट से भी अपील की है कि अच्छे अंदाज में इन दरिंदों को पाकिस्तान लाया जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। एक अफसोसनाक अमल जी, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है संडे को, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। एक पढ़ा लिखा 30 से 32 साल का नौजवान जो कि कत्लो गारत और दुश्मनी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता था, जो कहता था कि हाँ, दुश्मनी में कुछ भी नहीं रखा हुआ, आप दुश्मनी की वजह से घर में सुकून से नहीं बैठ सकते, अपने ही घर में आप जो है बेसकूनी के आलम में रहते हैं। हर वक्त इतनी सिक्योरिटी में रहने वाला, हर वक्त जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने वाला, हर वक्त जो है उसके सिक्योरिटी गार्ड अटेंटिव रहते थे। जो भी उनके घर में जाता था इंटरव्यू के लिए, वो बताता था कि एक पहरे से दूसरे पहरे, दूसरे पहरे से तीसरे पहरे में जाना था। ऐसा लगता था कि हम कोई बहुत बड़े महल में आ रहे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ चेकिंग और सिक्योरिटी है। फिर ऐसा क्या हुआ कि वलीमे की एक तकरीब थी, क्या उनको नहीं लग रहा था कि उनके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ जाएगा, या फिर कहीं पर गफलत ऐसी बरती गई जो जान के बरती गई? वो सुकून से वहां पे बैठे हुए थे, उनके गार्ड अटेंटिव क्यों नहीं थे, उनके इर्द गिर्द वाले अटेंटिव क्यों नहीं थे? क्यों इतने आम से फंक्शन में जहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई चेकिंग नहीं थी, वो वहां पे जाते हैं रिलैक्स से? किसके ऊपर जो है उन्होंने सब कुछ छोड़ा हुआ था? अफसोसनाक वाकया जी, बड़ी इसकी मजम्मत की जाए। उनकी फैमिली बड़े दुख में है, कर्ब में है। आप सबसे पहले देखें, ये उनके लास्ट की वीडियो है जहाँ पे कितने सुकून से वो बैठे हुए हैं। ये टेबल पे आखिरी बार जो उनको यानी कि उनको कत्ल किया गया, उससे पहले आखिरी बार जो है उनकी ये वीडियो मंजर आम पर आई है जहाँ पे वो सुकून से बैठे हुए हैं, बड़े पुरसुकून है। ये कत्ल से चंद मिनट्स पहले की ही वीडियो है, टेबल पर अमीर बालाज की ये वीडियो, जहाँ पर दोस्तों के मुताबिक अमीर बालाज जो हैं वो बिज़नेस के हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरह से बिज़नेस को और बेहतर बनाया जा सकता है। हमेशा की तरह वो दुश्मनी से जो है वो जान छुड़ा रहे हैं। वहाँ पर कह रहे हैं दुश्मनी में कुछ भी नहीं रखा हुआ और हमने अपने पुराने दुश्मनों से हाथ मिला लिया है, उनके रंज और दुख जो है वो ख़त्म कर दिए, जो भी उनको हमसे प्रॉब्लम थी। लेकिन वो अपने बाप के कातिल यानी कि गोगी भट्ट और तीफी भट्ट को कभी माफ़ नहीं करना चाहते थे। माफ़ ना करने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है उनसे इंतकाम लें। उन्होंने अमीर बालाज ने कभी भी इंतकाम लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी उनके साथ ही सब कुछ हुआ। अमीर बालाज को कत्ल करने के वक्त जो शूटर्स हैं वो तकरीबन जो है उनके इर्द गिर्द ही थे। जो सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ जो है अभी कुछ फुटेजेस वगैरह से सामने आ रही है, जो मेरी पुलिस से बात हुई है, पुलिस ने उन फुटेजेस को अभी जो है वो पब्लिक नहीं किया। उसमें मिस्टीरियस किस्म का जो शूटर है इनके किसी अपने से बात करता हुआ नज़र आ रहा है, कॉल पे लगा हुआ है, और उसके बाद जो है उसको सेफ पाथ किसने दिया? एक दो बंदे जो फरार हुए, आप देखें ना कि कितनी अजीब सी बात है कि एक इतना बड़ा हाई प्रोफाइल किस्म का फंक्शन चल रहा है, वहाँ पे कोई बंदा आता है, तीनों के बाद जो है वो गन्स हैं, और उसके बाद उन्होंने ठोका, बंदे को मारा और उसके बाद निकल गए। पीछे से उनको गोलियां भी नहीं मारी। ये तो उस बंदे को इसलिए मार दिया जिसने करीब से आके पॉइंट ब्लैंक से जो है वो शूट किया था, क्योंकि वो बहुत ही करीब था। तो गार्ड्स ने उसको जो है गोली मारी, वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। लेकिन जो दो बाकी थे उनको किसी ने भी नहीं पकड़ा। यानी कि एक हाई प्रोफाइल इवेंट मौजूद है, वहां पे क्या कोई सिक्योरिटी नहीं थी? ये दोनों दरिंदे जो हैं जो है एक ही आने जाने का रास्ता था, वहां से बाहर भागते हैं, लेकिन फिर भी उनको पीछे से मारने वाला भी कोई नहीं था। जो गेट था उस पर भी कोई पकड़ने वाला नहीं था। इसका मतलब ये है ना कि जिस तकरीब में वो गए थे वहां पे बहुत सारी चीजों की इन्वॉल्वमेंट थी, वहां पे लोग मिले हुए थे, वहां पर जो है बहुत सारे लोग इन शूटर्स को सपोर्ट कर रहे थे।
अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि मरने की कन्फर्मेशन के बाद वो वहाँ से फ़रार हुए। जब तक उनको अंदाज़ा नहीं हो गया कि इसकी डेथ हो गई है, तब तक ये वहाँ से नहीं निकले हैं। आप देखें कि अमीर बारात जो है वो कितने खुश थे, कितने रिलैक्स थे और कितने पुरसकून अंदाज में जो है, बहुत ही, जितने भी लोगों से मेरी बात हुई वो कहते हैं बहुत ही ज़्यादा इंसान था, तकब्बुर उसमें नहीं था, इतना उसके पास पैसा, फिर भी हर वक्त डाउन टू अर्थ, लोगों की मदद करने वाला। कहीं पर भी इस बंदे के ऊपर जो है एक एरोगेंट जो है ये नहीं लगता था। कितने आराम से अंदर आ रहा है, कोई इसके अंदर जो है शोखियाँ जो है नहीं थी, हमेशा लोगों की मदद करने वाला, और वो अपने आप को अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा था। वो इन चीज़ों से निकलना चाहता था। उसने आगे जो है इलेक्शंस भी लड़ने थे। वो कहता था कि इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा हुआ, पुरसुकून ज़िंदगी नहीं आप गुजार सकते। कत्ल से कुछ मिनट्स पहले ये वीडियो मैंने आपको दिखाई, मरने की कंफर्मेशन के बाद वो दरिंदे वहाँ से निकले, और बड़ी अजीब सी बात है कि वो दोनों वहाँ से बाहर निकल गए। इतना हाई प्रोफाइल इवेंट, उस इवेंट पे क्या कोई गार्ड, कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। अमीर बालाज की तो ठीक है ना सिक्योरिटी, जैसे ही अमीर बालाज को उन्होंने गोली मारी है, उन्होंने इर्द गिर्द घेरा कर लिया है, उनको लगा कि शायद हम बचा लेंगे, एक बंदे को उन्होंने गोली मार दी और उसको मार दिया। लेकिन जो बाकी निकल के जा रहे थे उनको उस इवेंट पे कोई सिक्योरिटी वाला नहीं था। कितनी अजीब सी बात है, बहुत अजीब सी बात है। अच्छा जी, हलाक हमला आवर मुजफ्फर हुसैन के साथियों के फरार होने की सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आई हैं। वाक़े के बाद 10:43 पर काले रंग की वीगो 1 जो है उसके वीगो जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी करता हुआ गेट से बाहर निकला, जिसमें 3 लोग सवार थे। डाले पर लगी नंबर प्लेट भी जाली निकली। ये देखें, ये आपको अगर सही तरीके से नज़र आए, मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा देती हूँ। शायद आपको सही से नज़र ना आए तो आपको बताऊं कि ये आराम से सुकून से वहाँ से निकले हैं। इनको कोई डर नहीं था, इनको कोई खौफ नहीं था। इनको किसी ने जो है आराम से रास्ता भी दिया है, इनको बताया हुआ था कि किन रास्तों से आपने गुजरना है। वो पुलिस वाला भी इन्वॉल्व था। आप देखें आप किस पे एतबार करें, वो पुलिस वाला जो बलाच के बहुत करीब था, उसने ही रैकी की, उसने ही जो है किस तरह से जो है इन लोगों को एंटरटेन किया। पैसे के लिए भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, पैसे के लिए इंसान बिक जाता है, ये एक तकलीफ दे बात है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ, अमीर बालाश टीपू कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तीफी और गोगी भट्ट पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। दोनों को गिरफ्तार करने के लिए सीआईए पुलिस की कारकर्दगी पर इस वक्त सवालिया निशान है। अब इनको वहाँ से गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को रेड वारंट जारी करने पड़ेंगे, और पुलिस की पहुंच से दूर हो चुके हैं ये। एफआईआर में नामजद मरकजी मुलजिम गोगी भट्ट और तीफी भट्ट जो है इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। इन्होंने कोशिश की है फैमिली ने कि सीआईए पुलिस के हवाले करेंगे केस, लेकिन मामला ये हैं कि क्या सीआईए भी अच्छा काम कर पाएगी, क्या इन दरिंदों को पकड़ के ला पाएगी? क्योंकि देखें ये कोई पहला कत्ल नहीं है। इनके वालिद का कत्ल भी इन्हीं लोगों ने किया, क्योंकि इन लोगों ने इन्हीं को नामजद किया था। उसके बाद बलाच का कत्ल में भी इनको ही नामजद किया गया। इनको पता है कि इनके बेटे को या इनके ख़ानदान को इन्हीं लोगों से ख़तरा है। अभी तक पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। अभी भी सवालिया निशान है कि क्या पुलिस इनको गिरफ्तार कर पाएगी या नहीं।